हर भर्ती में आप फर्जीवाड़ा करते हैं, दिव्यांगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं, प्राथमिक शिक्षकों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। कब तक नियुक्तियां देंगे आप? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहीं उनके बंगले हैं, यहीं सब कुछ है और अभी तक उनका कोई भी विधायक, मंत्री, पार्षद, चपरासी तक हमसे मिलने नहीं आया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मृत्यु कर देंगे। हमारा कल से कार्यक्रम कुछ अलग होगा, या तो हम कुछ सल्पा से गोलियां लेके जाएंगे, यहाँ जितने हैं सब बारी बारी से मर जाएंगे। सियासत एक शतरंज का खेल है, जनता बताएगी कौन पास कौन फेल है। इस समय शिक्षा भर्ती धरना ने मचा रखा है पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा। अब पता नहीं इनकी मांगे सुनेंगे मामा। अब ये जानने के लिए कि आखिर इनके क्या सवाल हैं, क्यों मचा रखा इन्होंने बवाल है और इनका जो धरना है आगे इनको क्या करना है, बहुत सारे सवाल हैं, इन लोग से जानेंगे और हम इन्हीं के बीच आएंगे और बैठ के आराम से लोगों से जानेंगे कि आखिर कहाँ तक पहुँचा है धरना। सबसे पहले धरना कब से शुरू हुआ है इसी के बारे में जान लेते हैं। सर धरना हमारा 5 जून से भूख हड़ताल यहाँ पे चल रही है, क्रमिक भूख हड़ताल। उसके बाद हमारी आगे चलकर मैंने करीब 15-20 दिन बाद मैंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन मेरा 7-8 दिन तक आमरण अनशन रहा। यहाँ पे हमारे जो छात्र थे वो भूख से मरने लगे, बिलखने लगे, लेकिन सरकार का कोई भी बंदा यहाँ तक नहीं आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहीं उनके बंगले हैं, यहीं सब कुछ है और अभी तक उनका कोई भी विधायक, मंत्री, पार्षद, चपरासी तक हमसे मिलने नहीं आया, न हमारी किसी प्रकार की सुनवाई की जाएगी। अभी आप किसी एक को तो भेज सकते थे ना, हम वहाँ तक भी गए थे उनसे गुहार लगाने कि आप आइए या हमें बुला लीजिए वहाँ पर हमारी मांग सुनने के लिए। ना तो उन्होंने हमें वहाँ टाइम दिया मिलने, ना खुद आए हमसे मिलने। सरकार क्यों नहीं दे पाई? कुछ सरकार की भी तो सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दे पा रही? सरकार जुमलेबाजी कर रही है, सरकार बहाना बना रही है। एक्चुअल में पद खाली हैं। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में करीब 65,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक खाली हैं, अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि हम चयनित शिक्षकों को वो लोग रोजगार नहीं देना चाहते। अतिथि शिक्षकों पर वो उनको भर्ती कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के बावजूद कई स्कूल ऐसे जिनकी जर्जर अवस्थाएं हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, न टीचर है, न अतिथि भी पहुँच नहीं रहे। अतिथि क्यों जाएंगे? दूर दराज के इलाकों में, जंगली इलाकों में क्यों जाएंगे? वहाँ पे सड़क बांध कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी मध्य प्रदेश की स्थिति है। 51,000 पदों की भर्ती की मांग है। देखिए मांग पूरी नहीं हो रही, कोई हल वल है क्या आंदोलन से? क्योंकि बहुत दिनों से बगल में भी लोग बैठे हुए हैं। सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार से हम ये कहते हैं कि सरकार क्या हमारे प्राण चाहती है तो हम अपने प्राण भी दे दें, तो क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। संविधान में आमरण अनशन का अर्थ है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मृत्यु कर देंगे। आमरण अनशन क्यों आपने पीछे हटा लिया जब था हमारा? हाँ, तो आप क्या प्राण त्यागें? क्या सरकार प्राण लेना चाहती है? जो 6 दिन से नहीं खाएगा तो उसके प्राण बचेंगे क्या? बताइए हमें। इतनी भी सरकार दुष्टता दिखा रही है कि बच्चों को प्राण लेना चाहती है। अगर प्राण भी ले तो ले मेरे प्राण। मेरा नाम राजा राम राजपाली है, मैं टीकमगढ़ जिले से हूँ, दिव्यांग हूँ। मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, वचन कहे सरकार। बात करी जाए आंदोलन का हल आज नहीं तो कल है, कैसी बैठना है फिर? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यूं ही आंदोलन हमारा चलता रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, तो लड़ाई रुकने वाली नहीं है। 12 वर्ष में यहाँ भर्ती होने जा रही 1,25,000 का खुद यहाँ पर नोटिफिकेशन में पदों को रिक्तियाँ दर्शाई गई हैं। राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ 1,25,000 प्लस में प्रमोशन से भी ये पद खाली होने जा रहे हैं। ये पद कहाँ से जाएंगे? बताइए, पद कब भरेंगे आप? 12 साल में आप भर्ती कर रहे हो। 3 वर्ष का नियम था कि हर 3 वर्ष में भर्ती होनी चाहिए। मामा जी वही पटवारी में भी फर्जीवाड़ा किया है। हर भर्ती में आप फर्जीवाड़ा करते हैं, दिव्यांगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं, प्राथमिक शिक्षकों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। कब तक नियुक्तियां देंगे आप? जब मरने को भी हम तैयार आ गए। सड़कों पर युवा बेरोजगार यहाँ पर खड़ा हुआ है, शिक्षित युवा भटक रहा है दर दर। मामा सुनने को तैयार नहीं है। और किस सीमा तक जाएं हम लोग, बताइए। कानून के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती। जैसे मान लो ये सरकार का काम है, ये कानून का काम नहीं है। आप किसी भी न्यायालय में अपनी बात रखने जाएंगे कि इतने वर्षों से शिक्षकों के पद खाली हैं, तो कानून ये जवाब देगा कि आप जाइए सरकार के पास। क्योंकि हमने सरकार क्यों चुनी है? मुझे एक बात बताइए, यदि सारे काम कानून से होते, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से होते, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? इस प्रशासन की क्या ज़रूरत है? क्यों हम मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है? एमपी के युवा इतने अच्छे समझदार हैं, पद खाली हैं 1,25,243, वो सिर्फ 51,000 पे मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं?
और जबकि पिछली भर्ती में 24,000 पद खाली रह गए थे। पद तो सरकार वही नहीं भर रही है। मैं कहूँगा सरकार के लिए कि सरकार कब तक छुपती रहेगी, सरकार कब तक छुपती रहेगी। इन ढकोसलों की आड़ में एक दिन उजागर होने आएगी यूँ जनता दरबार में। उस दिन ही जनता उनको बखूबी जवाब देगी और अपना दायित्व भी निभाएगी और इनको तख्त से हटाएगी। उनकी लाडली योजना, उनकी फलानी जितनी भी योजना उनकी अच्छी है, लेकिन हमारी मांग भी पूरी करो। हम भी इस मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं और हम महिला हैं और उनकी भांजी और बहनें हैं। करेगा सिर्फ उनके इतना पक्ष में। जानते हैं, चाहे कोई सी सरकार भी हो, हमें जो हमारी सिर्फ मांग जॉब पूरी चाहिए। करेगा, या तो हम उससे नियुक्ति बख्शेंगे। या तो मुक्ति, या तो नियुक्ति लेंगे या तो हम कल कुछ या तो अलग मुक्ति करेंगे, लेंगे। हमारा कल से कार्यक्रम कुछ अलग होगा, या तो हम कुछ सल्पा से गोलियां लेके आएंगे। यहाँ जितने हैं सब बारी बारी से मर जाएंगे। सीधी बात है कि हम लड़ेंगे जब तक हमारे ताकत, जब तक हम लड़ेंगे बस। लड़ाई चलती रहेगी और धरना इसी तरीके करने रहेंगे तब तक। आपको बता दें, ना सरकार के साथ है ना प्रदर्शनकारियों के साथ है, हम जनता की आवाज़ और तर्कों के साथ हैं। आपको क्या लगता है, धरने का आज नहीं कल है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक देखते रहें चुनावी वक्तव्य।